वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सिंचाई ढांचे को मजबूती देने के लिए किसानों को मिलेगा 894 करोड़ रुपए का अनुदान। राजस्थान में किसानों को सिंचाई ढांचों को मजबूत करने के लिए 894 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। एक सरकारी बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2022-23 के बजटीय घोषणाओं के अनुरूप वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिससे राज्य के किसानों को डिग्गी, खेत तालाब का निर्माण करने और सिंचाई पाइपलाइन के लिए 894 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। साथ ही लघु एवं सीमांत कृषकों को 10% अतिरिक्त अनुदान भी मिलेगा। पीएम मोदी घमंड में 25 साल तक राज करने की बात कर रहे हैं। गहलोत बोले, समय आने पर जनता सबक सिखाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी के 25 साल तक की कार्य योजना बनाने के बयान पर पलटवार किया है। सीएम गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी कोई भविष्यवक्ता नहीं है जो 25 साल तक सत्ता में रहने की भविष्यवाणी कर दें। लोकतंत्र में भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है। कल जनता का मूड क्या हो कोई नहीं कह सकता। सीएम गहलोत ने कहा कि मेरा मानना है कि पीएम मोदी कई अहम और घमंड बोल रहा है। समय आने पर पीएम मोदी जनता जवाब देगी। मेरा मानना है कि पीएम मोदी अहम और घमंड में 25 साल की बात कर रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान के लिए जो योजनाएं हमने बनाई हैं, देश के इतिहास में बेमिसाल हैं। किसी भी राज्य में ऐसी योजनाएं नहीं है जो कि हमने राजस्थान में बनाई हैं। अब जनता के ऊपर है कि वो इन योजनाओं का किस रूप से उपयोग करे। हमारा उद्देश्य राजस्थान का चहुमुखी विकास करना है। हमें नैरेटिव बनाना है। अगले चुनाव में जाएंगे, क्या क्या वादे किए थे, कितने वादे निभाए, क्या हमारी उपलब्धि है। प्रदेश के विकास के लिए इसी आधार पर हमारा नैरेटिव बनेगा चुनाव के लिए। राजस्थान के इस शहर में अब 3 दिन में एक बार मिलेगा पानी। खबर सुन मचा हाहाकार। रेगिस्तान में अब पानी को लेकर हाहाकार मचने वाला है। शहर के लोगों को 72 घंटे यानी 3 दिन में एक बार पानी मिलेगा। इसकी वजह पंजाब से राजस्थान आने वाली नहर का एक हिस्सा टूटा बताया जा रहा है, जहां पिछले 60 दिन से चल रही नहरबंदी का सीधा असर 9 जिलों पर देखा जा सकता है। जल संकट को लेकर जनता के सामने नई परेशानी खड़ी हो गई है। दरअसल इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा बीकानेर शहर से नहरबंदी 21 मई तक प्रस्तावित थी, लेकिन वर्तमान में सरहिंद फीडर के डायवर्जन की मरम्मत के कारण पानी 29 मई तक बीकानेर पहुंचने की संभावना है। मौजूदा समय में बीकानेर शहर को शोभासर और बीचवाल जलाशय के माध्यम से जल वितरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने किसानों को दी बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत कृषकों को बीज उत्पादन के लिए 15 करोड़ रुपए की लागत से बीज उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से स्वीकृत की गई है। योजना में गेहूं, चना, जौ, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, मोट और उड़द की फसलों की 10 वर्ष से कम अवधि की उन्नत किस्मों के बीजों का उत्पादन किया जाना है। इसमें न्यूनतम 50% लघु एवं सीमांत कृषकों को शामिल कर लाभान्वित किया जाएगा। प्रदेश में आगामी 3 वर्षों में 50,000 किसानों को 20,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन के लिए 100 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 14 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। गहलोत सरकार की ओर से महिलाओं के लिए खास कदम, हर माह कमा सकेंगी 10,000 रुपए। प्रदेश की ग्रामीण पंचायत राज विभाग मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजीविका मिशन के तहत हजारों महिलाओं से संवाद करते हुए उन्हें सशक्त बनाने पर जोर दिया। कई महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें भी राजीविका से जोड़ा जा रहा है और आगे बढ़ाया जा रहा है। महिलाएं 10,000 रुपए प्रति माह कमा सकें, इस तरह की व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है, जिससे कि समाज में उनकी भागीदारी बढ़ सके और वह सर उठाकर सामाजिक कार्यों में शिरकत कर सके। इस मौके पर मौजूद विधायक राकेश पारीक, आजीविका मिशन डायरेक्टर मंजू राजपाल, जिला कलेक्टर अंशदीप सिंह के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। किसानों को मिला खराब फसलों का मुआवजा, करोड़ों का हुआ भुगतान। राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक उदय लाल आंजना ने बताया कि हमारे प्रयासों से चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा, भलेसर, बड़ी सादड़ी, बेंगू, भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़, डूंगला, गंगरार, कपासन, राशमी और भैंसरोडगढ़ इत्यादि पंचायत समिति के सहकारी समितियों के 14,172 किसानों को 84.83 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम राशि का भुगतान हुआ है। जहाँ निम्बाहेड़ा क्षेत्र के किसानों को प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ वर्ष 2021 में हुए फसल खराबा में 4046 कृषकों को 31.78 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर हुई है, जो सर्वाधिक है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं अन्य बैंकों के माध्यम से किसान ऋण लेता है, जिसके साथ ही खरीफ और रबी फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल का बीमा होता है। किसान अपनी बीमित राशि का 2% प्रीमियम वहन करता है और इसके अलावा किसान को अधिक प्रीमियम देनी पड़े तो 50% राज्य सरकार और 50% केंद्र सरकार वहन करती है। लॉन्च हुआ देश का पहला स्कूल पोर्टल। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूली बच्चे भी अब उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही बच्चे स्कूली स्तर से ही रूरल डेवलपमेंट के बारे में पूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। इसी उद्देश्य से जयपुर में ई-रूपन स्कूल पोर्टल की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर श्याम सुंदर पालीवाल रहे। एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों और युवाओं को ग्रामीण विकास के प्रोजेक्ट पर स्कूली शिक्षा दी जाएगी। पोर्टल राजसमंद जिला स्थित आदर्श गाँव पीपलांतरी से प्रेरित होकर बनाया गया है। पीपलांतरी का हर व्यक्ति शिक्षित है और सभी के पास रोजगार है। पोर्टल के 3 उद्देश्य हैं। पहला, गांव को शहर से जोड़ा जाएगा। दूसरा, इको टूरिज्म के तहत ग्रामीण परिवेश और संसाधनों को विकसित किया जाएगा। तीसरा, शहर स्कूलों में ग्रामीण विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाएगी और युवा पीढ़ी को गाँव की समस्याओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। फिर पटरी पर लौटेगी पैलेस ऑन व्हील्स। पर्यटकों को आकर्षित करने वाली शाही ट्रेन के फिर से पटरी पर दौड़ने की उम्मीद जगी है। कोरोना के बाद इसके संचालन के प्रयास शुरू हो गए हैं। इसके संचालन का मार्ग क्या रहेगा, अभी यह तय नहीं किया गया है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर की अध्यक्षता में हाल ही में हुई निदेशक मंडल की बैठक में निगम की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने, पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने और निगम कार्मिकों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राठौर ने बताया कि पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे के साथ निजी सहभागिता पर किया जाएगा। इसके अंतर्गत कोई फर्म ऑपरेशन एंड प्रबंधन मॉडल पर निगम को निश्चित लाभ देते हुए ट्रेन को संचालन करेगी। इस संबंध में शीघ्र ही रेलवे के साथ एग्रीमेंट किया जाएगा और पर्यटकों के लिए पैलेस ऑन व्हील्स पटरी पर दौड़ेगी। 1215 पदों पर होगी टेक्निकल असिस्टेंट की भर्तियां। राजस्थान में टेक्निकल असिस्टेंट के 1512 पदों पर 26 मई तक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के 10 जिलों में 46 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 1,68,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। 6 दिन तक 2 पारियों में आयोजित होने वाली परीक्षा में पहली पारी सुबह 10 से 12 बजे तक, जबकि दूसरी पारी दोपहर 3 से 5 बजे तक चलेगी। बिजली विभाग द्वारा जारी सिलेबस के अनुसार प्री एग्जाम 100 नंबर का होगा। इसमें सामान्य ज्ञान और तकनीकी जानकारी से जुड़े 100 सवालों को पूछा जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी को 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा। एलिमेंट्री मैथ्स और जनरल साइंस के 10 नंबर, राजस्थान की सामान्य जानकारी के 35 नंबर, इंडिया और वर्ल्ड की सामान्य जानकारी के 5 नंबर, टेक्निकल नॉलेज और स्किल बेस्ड ट्रेड संबंधी 50 नंबर के सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे। वहीं पहले चरण की परीक्षा में कुल 1512 पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल किए जाएंगे। दूसरे चरण की परीक्षा की तारीख अलग से घोषित की जाएगी। किसानों का इंतजार खत्म, 31 मई को आएगी 11वीं किश्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े 11 करोड़ किसानों के लिए खुशखबरी आई है। पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त का इंतजार अब खत्म हो गया है। पीएम किसान 11वीं किश्त की राशि किसानों के खाते में 31 मई 2022 को ट्रांसफर की जाएगी। पीएम किसान योजना के लाभार्थी 11 करोड़ किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए की राशि एक साथ प्रधानमंत्री स्वयं जमा कराएंगे। खरीफ सीजन की बुआई से पहले किसानों के पास 2-2 हजार रुपए आने से खरीफ की बुआई में सहूलियत रहेगी।